प्रेज द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आइए फिर से आज के दिन की शुरुआत परमेश्वर के एक पवित्र वचन से करते हैं। आज का वचन है मत्ती अध्याय 5 का पद संख्या 44। लिखा है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। संसार के लोग हमेशा एक ही सीख देते हैं, टिट फॉर टैट, यानी जो आपके साथ जैसा करे आप उसके साथ वैसा करो। और हमें अपने शत्रुओं को कभी माफ़ नहीं करना चाहिए, क्षमा नहीं करना चाहिए, शत्रुओं से हमें बदला लेना चाहिए। हम पहले यही सीखा करते थे, लेकिन जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया तो हमने एक नई सीख देखी, नई शिक्षा देखी। और ये अद्भुत है कि प्रभु यीशु मसीह हमें अपने शत्रुओं से प्रेम करना सिखाते हैं। और हालांकि ये कठिन है लोगों के लिए, क्योंकि कोई भी मनुष्य अपने शत्रु से प्रेम करना नहीं चाहता है। लेकिन प्रभु को देखिए कि प्रभु इस पृथ्वी पर पापियों को और धर्मियों को दोनों के ऊपर सूर्य उगाते हैं, दोनों के ऊपर जल की वर्षा करते हैं, दोनों को धूप छांव मिल रहा है। यानी कि प्रभु कोई भी भेदभाव नहीं करते हैं, चाहे वो पापी मनुष्य हो चाहे वो धर्मी मनुष्य हो। यदि किसी ने हमें एक थप्पड़ मारा तो हम उसे 2-4 और मारना चाहते हैं, क्योंकि लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि यदि तुम्हारे गाल पे कोई एक तमाचा मारे तो दूसरा भी आगे कर देना। यानी हमें हर हाल में अपने शत्रुओं को, अपने सताने वाले को क्षमा करना है। शत्रुओं से हमें प्रेम करना है, लेकिन इस बात को मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि कभी कभी हम वचन के गुण रहस्य को नहीं समझ पाते। हमें शत्रुओं से प्रेम जरूर करना है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमें शत्रुओं के ऊपर अत्यधिक विश्वास करना है या उसे जाकर अपने गले लगाना, यानी उससे मित्रता का हाथ बढ़ाने की कोशिश करना है। देखिए, बाइबल का वचन आप तक पहुंचा है, आपके शत्रु तक नहीं पहुंचा है। प्रभु ने आपका हृदय परिवर्तन किया है, आपके शत्रु का हृदय परिवर्तन नहीं किया है। प्रभु ने आपको नई सृष्टि बनाई है, आपके शत्रु को नई सृष्टि नहीं बनाई है, क्योंकि वो प्रभु को समर्पित नहीं है, वो प्रभु को जानता नहीं है, उसने सच्चे ईश्वर को ग्रहण नहीं किया है, वो सच्चे ईश्वर को जानना नहीं चाहता है, वो जीवित ईश्वर के बारे में उसने कभी सुना ही नहीं है। यही कारण है कि उसके अंदर शैतान अपना कार्य कर रहा है। और ऐसे व्यक्ति से यदि आप जबरदस्ती मित्रता रखने की कोशिश करेंगे तो आप उसे गले लगाने जाएंगे और आपका फिर से गला काट देगा। तो हमें शत्रुओं से प्रेम करना है, इसका सही अर्थ समझने की आवश्यकता है। शत्रुओं से प्रेम करने का मतलब हमें उससे प्रतिशोध की भावना नहीं रखनी है, हमें उसके प्रति कुड़कुड़ाना या क्रोधित नहीं रहना है। जरूर उसकी हरकतों से हमें गुस्सा एक पल को आ सकता है, के प्रति अपने अंदर क्रोध पाल के बैठना, ये सब नहीं करना है। जरूरत पड़ने पर यदि आपका वही शत्रु जो आपसे बैर रखता है, जो आपको पसंद नहीं करता है, जो आपसे शत्रुता रखता है, यदि उसे वो किसी दुख में है, तकलीफ में है, समस्या में है, तो आप ये भूल जाएं कि वो आपका शत्रु है और आप उसके दुख तकलीफ में आप उसके मददगार बन सकते हैं, आप उसकी हेल्प कर सकते हैं, आप उसकी सहायता कर सकते हैं। आप उसे क्षमा करते हैं, आप उसके प्रति बदले की भावना नहीं रखते हैं। यही तो प्रेम है, इसी को प्रेम करते हैं। शत्रुओं से प्रेम करने का यही सही मतलब है। लेकिन लोग क्या सोचते हैं कि शत्रुओं से प्रेम करने का मतलब कि आज शत्रु ने आपके प्रति यदि कोई जाल बिछाया है, कल को वो फिर जाल बिछा सकता है, कल को वो आपको फिर गड्ढे में ढकेल सकता है, कल को फिर वो आपके साथ कुछ बुरा कर सकता है। इससे पहले आपको सतर्क होने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु ने आपका मन बदला है, प्रभु आपके पास है, प्रभु ने आपका जीवन बदला है, आपके शत्रु का नहीं बदला है, क्योंकि आपका शत्रु प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता है। यदि वो भी जानता तो वो भी शत्रुता भूलकर आपसे प्रेम करता। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अपने सताने वालों के लिए क्या करो? प्रार्थना करो। अपने सताने वालों से बदला लो, अपने सताने वालों को तकलीफ पहुंचाओ, अपने सताने वालों को उससे भी 2 गुना ज़्यादा सताओ, ऐसा प्रभु नहीं कहते हैं। प्रभु क्या कहते हैं? कुछ नहीं करना है। हमें क्या करना है? इस प्रकार के लोगों के लिए जो आपसे शत्रुता रखते हैं, आपसे नफरत करते हैं, उनके लिए सिर्फ प्रार्थना करना है और प्रभु विश्वास के साथ प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, उससे अपनी गलती का एहसास हो, उसका हृदय मन बदले, उसका भी जीवन बदले। लूका अध्याय 6 के पद संख्या 27 में लिखा है, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और जो तुमसे बैर करे उनका क्या करो? भला करो। देखिए, यहाँ वही बात हो गई कि हमें अपने शत्रुओं के प्रति बदले की भावना नहीं रखनी है और उनका भला करना है। यानी जब उन्हें हमारी जरूरत पड़े, जब वो किसी संकट में हो, किसी समस्या में हो, किसी भी परेशानी में हो, तो आप अपनी सारी शत्रुता भूल कर, सारा मन का कड़वाहट भूल कर आप उसकी मदद जरूर करें, ये भूल कर कि वो आपका शत्रु है या वो आपका बुरा चाहने वाला है। एक मनुष्य होने के नाते सबसे बड़ा धर्म मानव धर्म है और प्रभु भी हमें यही शिक्षा देते हैं, यही सीख देते हैं। प्रभु कोई धर्म परिवर्तन करने नहीं आए थे, प्रभु कोई धर्म का प्रचार करने नहीं आए थे। उन्होंने भी मनुष्यों को एक दूसरे से प्रेम करना सिखाया, क्षमा करना सिखाया, दया करना सिखाया। और प्रभु भी हमसे वही उम्मीद रखते हैं और वही आज्ञा देते हैं कि हम भी वही करें जैसा प्रभु इस पृथ्वी पर रहते हुए सभी मनुष्यों के साथ व्यवहार करते थे और जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को सिखाया है बाइबल के वचनों के द्वारा। क्रूस पर जब प्रभु यीशु मसीह को चढ़ाया जा रहा था तो उस वक्त भी प्रभु ने क्या कहा कि हे परमपिता परमेश्वर, मैं इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। यानी आज जो भी आपको सताते हैं या जो भी आपको तकलीफ पहुंचाते हैं, जो भी आपसे घृणा करते हैं, जो भी आपसे नफरत रखते हैं, उन्हें सच में नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि
प्रभु हमें नफरत करना नहीं सिखाते हैं, प्रभु हमें प्रेम करना सिखाते हैं। और नफरत तो शैतान की ओर से होता है। यदि हर एक मनुष्य जान जाए कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो शैतान से संचालित होकर, शैतान के वशीभूत होकर ऐसा कर रहा है और वो एक प्रकार से शैतान की इच्छा को पूरी कर रहा है, वो शैतान के मार्गों पे चल रहा है। नफरत रखना, ईर्ष्या रखना, द्वेष, जलन, क्रोध, डाह, मनमुटाव, निंदा करना, बुराई करना, चुगली लगाना, ये सब कुछ शैतान की ओर से। और प्रभु नहीं चाहते कि हम इन सारे कार्यों को करें और अपवित्र बने। इसलिए हमारा हृदय मन अपने शत्रु के प्रति पवित्र और शुद्ध होना चाहिए। हम लोग प्रार्थना में क्या बोलते हैं कि हे प्रभु हमारे अपराध क्षमा कर और हमें बुराई से बचा। तो बुरे लोगों से जब प्रभु हमें बचाता है तो यानी प्रभु हमें बुराई से बचाते हैं। लेकिन मैं फिर से एक बात बोलूँगी कि शत्रुओं से प्रेम करने का यही मतलब है कि आप उनके प्रति बदले की भावना न रखें, आप उन्हें क्षमा करें। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने शत्रुओं को, अपने मारने वालों को, अपने तकलीफ पहुंचाने वालों को क्षमा किए थे। प्रभु आप सभी भाई बहन को वचनों के द्वारा आशीष दे। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की।